बिल्कुल आसान इलाज और साथ मैंने ग़िज़ा बता दी है और हजामा के वो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि जिनके पहले दफ़ा में लगवाने से आपकी कब्ज़ टूट जाएगी, आपको खुल के पखाना आने लगेगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी वजाहत करता चलूँ कि आपने ग़िज़ा पे ज़रूर अमल करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको कब्ज़ रहती है और आप हर घरेलू टोटका नुस्खा आज़मा चुके हैं लेकिन आपका पीछा कब्ज़ नहीं छोड़ रही, आप चाहते हैं कि कब्ज़ से आपकी जान छूट जाए और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ कब्ज़ करती हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ कब्ज़ हो जाने की सूरत में खानी चाहिए जिससे कब्ज़ टूट जाए, कब्ज़ ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि कितने घंटे के बाद पखाना आ जाए तो हम समझें कि हमें कब्ज़ नहीं है। इसके अलावा इसका देसी इलाज क्या है और इसके लिए हजामा कितना फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल, आप कब्ज़ में हजामा लगवाएंगे तो आपकी कब्ज़ टूटेगी। कौन से पॉइंट लगवाने चाहिए ये भी आज की वीडियो का मौजू है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। लेकिन वीडियो के असल हिस्से की जानब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल टिप हिजामा ऑनलाइन पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही घंटी के निशान को दबा लीजिए। नाज़रीन गिरामी, खाना खाने के 22 से 24 घंटे के बाद अगर आपको पखाना आ जाता है तो आपको कब्ज़ नहीं है, और अगर नहीं आता तो कब्ज़ शुमार होगी। नाज़रीन गिरामी, कब्ज़ की 3 सूरतें हैं, आसाबी, उज़लाती और खुद्दी। तीनों सूरतों में अलहदा अलहदा अलामात, अलहदा अलहदा परहेज़ एहतियात और अलहदा अलहदा उनका इलाज होगा। मैं आपको तमाम सूरतों का मुख्तसर तारफ़ कराऊंगा, आप 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे रब्ता करेंगे और अपनी अलामात बयान करेंगे और अपने कैरूरे की तस्वीर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, यानी कि सुबह के पहले छोटे पेशाब की, या किसी माहिर तबीब को अपनी नबज़ चेक कराएंगे, वो आपका मिजाज आपको बता देगा, तो आप अपना इलाज खुद कर सकेंगे। सबसे पहली सूरत है आसाबी सूरत। इस सूरत में जिस्म में सर्दी बढ़ जाती है और हरारत की बेहद कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। और इस सूरत में इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे ज़ुकाम, रेशा, सर में दर्द रहना, ब्लड प्रेशर ऐसे मरीज़ का लो रहता है, जिस समय थकावट रहती है और मरीज़ चाहता है मैं कोई काम ना करूं, कुछ करने का उसका जी नहीं चाहता, और आंतों की हरकत सुस्त पड़ जाती हैं कि जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। इस मर्ज़ के अगर असबाब पर गौर किया जाए तो एक सबब है रेशा और ज़ुकाम, और एक सबब इसमें यह भी है कि ठंडी आबो हवा में रहना, इसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी वजह है आसाबी उज़लाती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, यानी 1 नंबर ग़िज़ाएँ जो चार्ट पर आप देख रहे हैं, जिसमें चावल खाना, दाल माश खाना वगैरह शामिल है, आप 1 नंबर ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद कर देंगे और 2 नंबर और 3 नंबर यानी इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। 1 नंबर बंद हो गई, 2 और 3 ज़्यादा खाएंगे तो कब्ज़ टूट जाएगी। इसके लिए सबसे बेहतरीन देसी नुस्खा है 2 मलईन। स्क्रीन पर ये आ चुका है। 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक इसकी मिकदार खुराक रख के इसको आप किसी कैप्सूल में भर के इस्तेमाल कीजिए और इसको आप सुबह, दोपहर, शाम खाइए। आपकी चंद दिन के बाद कब्ज़ टूट जाएगी। कब्ज़ की दूसरी सूरत उज़लाती सूरत है। इस सूरत में पेट में बेहद गैस जमा हो जाती है, मैदे के उज़लात और आंतों में बेहद खुश्की की वजह से सुकेड़ पैदा होता है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। इस सूरत में आप उज़लाती आसाबी ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद कर देंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद होगी। दाल, चने, बेकरी की तमाम मसनूआत आप नहीं खाएंगे। और आपने कौन सी ग़िज़ाएँ खानी है? 3 नंबर यानी उज़लाती खुद्दी, और 4 नंबर। 3 और 4 और 5 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो ये कब्ज़ टूट जाएगी। इसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है 3 मलईन। स्क्रीन पर आ चुका है। इसकी मिकदार खुराक 500 मिलीग्राम सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लेंगे। और इसके लिए दूसरा नुस्खा है मग़ज़े हब्बुल मुलूक। 10 ग्राम आप लेंगे, राई सुर्ख आप 120 ग्राम लेंगे और गंधक आंवला सार 120 ग्राम। चने के बराबर गोलियां बना लेंगे और गाय के दूध के साथ, नीम गर्म दूध लेकर उसके साथ ये सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली लेंगे। अल्लाह के फजलो करम से ये कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और कब्ज़ की तीसरी और आखिरी सूरत कहलाती है गुद्दी सूरत। इस सूरत में पेट में किसी सुद्दे की रुकावट की वजह से मरोड़ उठते हैं और जिस्म में हरारत बढ़ जाने की वजह से हाथ और पाँव में जलन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत बेकरार होता है, बाथरूम जाता है तो उसे पखाना खुलकर नहीं आता। इस सूरत हाल में आप मरीज़ को 4 नंबर ग़िज़ाएँ बिल्कुल नहीं देंगे, यानी गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ मरीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा और चटपटी चीज़ों से मरीज़
दूर रहेगा, तेज़ मसाला जात वाली चीज़ों से दूर रहेगा और मरीज़ खाएगा 5 नंबर और 6 नंबर ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है 5 मुसल। ये स्क्रीन पर आ चुका है। 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम आप गाय के दूध के साथ नीम गर्म दूध ले लें, उसके हमरा ये नुस्खा मरीज़ को खिलाइए। अल्लाह के फजल व करम से मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। इसके लिए आप हजामा ज़रूर करवाइए। हजामा के कौन से पॉइंट बेहतरीन रहेंगे अपने पास नोट कीजिए। 1, 55, 11, 9, 10, 29 और 30। और सामने आपने लगाने हैं 137, 138, 139, 140, 141 और 142। ये पॉइंट बिल्कुल पेट के ऊपर लगते हैं। ये पॉइंट लगवाने से अल्लाह के फजलो करम से कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये 3 सूरतें हैं। इन 3 सूरतों का बिल्कुल आसान इलाज और साथ मैंने ग़िज़ा बता दी। और हजामा के वो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि जिनके पहले दफ़ा में लगवाने से आपकी कब्ज़ टूट जाएगी, आपको खुल के पखाना आने लगेगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, वजाहत करता चलूँ कि आपने ग़िज़ा पे ज़रूर अमल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।